नमस्ते। जय श्री कृष्णा। विजया एकादशी व्रत कथा महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। जो कोई विजय एकादशी का व्रत करता है उसे सफलता और मोक्ष मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुंदर होता है। उसे कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि का आश्रम है, जिसने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ राम लक्ष्मण सहित सेना लेकर चले। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम किया, उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने पर सुझाव मांगा। इस पर वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि फागुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय प्राप्त करने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। प्रभु श्री रामचंद्र ने मुनि श्रेष्ठ के कथानुसार इस व्रत का अनुष्ठान किया और रावण जैसे दुष्ट दैत्य पर अपनी विजय प्राप्त की। अतः हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए करता है, उसे निश्चित रूप से दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि जो भी मनुष्य विजय एकादशी व्रत का पठन या श्रवण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।